अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स हैं। आपको मैं आसान तरीन मेथड से करवाऊंगा, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। और इसके पहले 4 न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए में पढ़ूंगा, उसके बाद फिर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए में पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रॉपर अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले न्यूमेरिकल में क्या कहता है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर। कहता है करंट 3 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है। वायर में से कितने मिनट तक वो फ्लो किया है? 1 मिनट तक। मैं आगे ये फ्लो का भी मतलब बताऊंगा, फ्लो में और मोशन में क्या फ़र्क है। इसमें एक लॉजिक है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको हर पॉइंट वजह करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। कहता है व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। उस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ आपने मालूम करना है। अब उर्दू मीडियम में क्या कहता है? अच्छा बच्चों, कहता है एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करता है, बहता है। वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है वो आपने बताना है, मालूम करना है। अच्छा बच्चों, ये जैसे साइड पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास कंडक्टर है। ये जो आपको ये कलर में ये नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। कहता है आगे, अभी मैंने इसको सोर्स के साथ नहीं लगाया कि बैटरी के साथ नहीं लगाया, तो ये क्या करें, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, मैंने कोई भी सोर्स नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाई। नो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो किस हाल में, रैंडम मोशन में। तो कब फ्लो करते हैं? अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से लगा दूँ, बैटरी से लगा दूँ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसको हम फ्लो कहते हैं। फ्लो क्या होता है बच्चों? चार्जिस का एक खास डायरेक्शन में मूव करना, फ्लो मूव करना, उसको फ्लो कहते हैं। तो उसकी वजह से करंट आता है। तो वही कह रहा है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो वो करंट जो है 3 मिलियन पे फ्लो कर रहा है कितने मिनट तक? 1 मिनट तक। तो आपने बताना है कितने चार्जेस फ्लो आपने बताना है, वो मालूम करना है। जैसे ये कंडक्टर है बच्चों, और ये जो आपको ये कलर में बाज नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। कौन करवा रहा है? बैटरी करवा रही है, सोर्स करवा रही है। तो 1 मिनट में कितना करंट फ्लो होगा? 3 मिली एम्पेयर। तो करंट क्या समय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो आपने वो इतने चार्जेस फ्लो में वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अच्छा बच्चों, जो चीज़ें दे रहा हुआ गिवन डाटा में लिख लो। हमें करंट कह रहा था कि 3 मिली एम्पीयर फ्लो कर रहा है। 3 वैसे वैसे आ जाएगा। मिली क्या होता है? प्रीफिक्स है। ये 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है। तो मिली की जगह क्या लगा देंगे? 10⁻³ और ये एम्पियर वैसे वैसे आ जाएगा। टाइम कितना था? 1 मिनट तक करंट फ्लो किया था, तो मिनट की जगह लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो आपने बताने चार्जेस कितने फ्लो में, आपने क्यों मालूम करना है। तो एज वी नो दैट फार्मूला मैंने अभी बताया कि ये लगेगा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो मालूम क्या करना है? चार्जेस की तादाद बतानी है। क्यों इधर रहेगा, टी इधर डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्यू। क्यू को उठा के इधर ले आओ, आई टी को उठा के इधर ले आओ। आई की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू लगा दो, इनको मल्टीप्लाई करो। 60 3 बार बच्चों क्या आता है? 180, और 10⁻³ वैसे वैसे आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम। ये अच्छा बच्चों, दूसरे नंबर में क्या कहता है? एट 1 लाख ओहम, ये ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी। कहता आप में से कितना करंट फ्लो करेगा आपकी बॉडी में से इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। कहता है अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच करो, और अगर आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस हो 1 लाख ओम हो, तो आप में से कितना करंट फ्लो करेगा वो आपने मालूम करना है। ये इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कहता है? इफ़ योर स्किन इज़ वेट, सॉरी, कहता है इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर अब आपकी स्किन क्या हो? गीली हो। सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। अब आपकी रेजिस्टेंस कितनी रह गई है? सिर्फ 1000 ओम रह गई है। फिर आपने बताना हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। आप उसी बैटरी को दोबारा टच करो, तो अब आप में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो इस वजह से आपके वालिदैन जब छोटे होते होंगे, आपको बताया, वालिदैन कहते होंगे जब आप नहा के आए हों, तो आपको वालिदैन कहते होंगे भाई ये बटन को, बिजली को टच नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपकी बॉडी में से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम हो और आप 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को मस करें, तो आपके जिस्म में से कितना करंट गुजरेगा। ये पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में कहता है अगर आपकी जिल्द गीली हो, अब हम नहा के आए हो, तो जिसकी वजह से सिर्फ 1000 ओम रेजिस्टेंस है, तो उसी बैटरी को आपने टच करना है। तो टच करने से, अल्लाह ना करे आप टच करें, अगर आप टच करते हैं तो आपके जिस्म से कितना करंट फ्लो करेगा वो आपने बताना है। इसमें मेरे को 2 पार्ट्स हैं।
अच्छा बच्चों यहाँ पे फार्मूला लगेगा V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ वाला। बच्चों ये वाला फार्मूला लगेगा V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा बच्चों इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स थे। कहता था जब आपके जिस्म की रेजिस्टेंस हो 1,00,000 ओहम, तो आप बैटरी को टच करो 12 वोल्ट की, तो आपके जिस्म से जो करंट फ्लो करेगा वो आपने बताना, I1 मालूम करना, उसको हम I1 कहते हैं। फिर कहता है अगर आपको स्किन क्या हो, गीली हो, तो आपके जिस्म की रेजिस्टेंस क्या हो जाए 1,000 ओहम हो जाए, तो आप उसी सेम बैटरी को हाथ लगाओ, तो अब आपके जिस्म से कितना करंट फ्लो करेगा वो आपने मालूम करना है। इसके लिए जो हम करंट मालूम करेंगे उसको I1 कह देंगे, और दूसरे पार्ट के लिए जो करंट फ्लो करेंगे उसको क्या कह देंगे, I2 कह देंगे। इसको हम R1 रेजिस्टेंस कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, R2 रेजिस्टेंस कह देंगे। और बैटरी सेम है तो इसको हम V से ही ज़ाहिर करेंगे। R1 कितना आ गया, 1,00,000 ओम आ गया। V क्या आ गया मेरे पास 12 वोल्ट आ गया। R2 क्या आ गया, 1,000 ओम आ गया। आपने I1 मालूम करना है तब जब आपके जिस्म की रेजिस्टेंस कितनी थी, 1,00,000 की। और I2 तब आप मालूम करना जब आपके रेजिस्टेंस की आपके जिस्म की रेजिस्टेंस कितनी रह जाए, 1,000 ओम रह जाए। अच्छा बच्चों एज वी नो दैट, जैसा कि मैं बता, ये आपने हेडिंग दे देनी है फॉर ड्राई स्किन, या आपकी स्किन क्या हो, ड्राई हो, खुश्क हो, तो V इज इक्वल टू आई आर। बैटरी सेम ही है तो इस वजह से मैंने 1 2 नहीं लगाया V के साथ, V वैसे वैसे आ जाएगा, जरूर I1 R1। तो मैंने क्या निकालना बच्चों, करंट निकालना। I1 इधर रहने देंगे, R1 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या जगह जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर हम जस्ट क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो I1 उठा के इधर ले आए, इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1, इधर उठा के ले आए, V की वैल्यू लगाई 12 और R1 की ये वैल्यू लगाई, इसको डिवाइड करो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। कहता है फॉर वेट स्किन, जब आपकी स्किन क्या हो जाए, गीली हो जाए, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू I2 R2। अब इधर 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे। निकालना क्या था, करंट निकालना था। I2 इधर रहने देंगे, R2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या जगह जाके डिवाइड हो जाएगा। I2 को उठा के इधर ले आओ, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, V की वैल्यू लगा दो और R की वैल्यू लगा दो। ये V की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाई R कितना था, 1,000 था। जब बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 एम्पियर। ये दोनों का आंसर सेम आ गया मेरे पास। थर्ड नंबर में क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। कहता है हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओम दे रहा है, ये मेगा को शो करता है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, अगर हम इसी कंडक्टर को बैटरी जो कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की, उसके साथ क्या लगा दें, अटैच कर दें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर, उसमें से जो कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा वो आपने मालूम करना। कहता है एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, अगर इसके तरफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल फराहम किया जाए तो इसमें से गुजरने वाला करंट मिली एम्पेयर में मालूम कीजिए। अच्छा बच्चों ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा कन्वेंशनल करंट। ये मेरे पास कंडक्टर है, तो हम कहते हैं यहाँ पे एटम्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब इसे इसको मैं बैटरी के साथ अटैच करें तो इलेक्ट्रॉन से खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन, इनके रास्ते में क्या आएंगे, एटम आएंगे। तो क्या ये कोलाइड नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन एटम के साथ, तो क्या ये रेजिस्टेंस नहीं दे रहे एटम्स। तो वही तो कह रहा है कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमें दे रहा है 10 मेगा ओहम दे रहा है। बच्चों फिर सुन लो, कंडक्टर में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। तो जैसे मैं उसको बैटरी से अटैच नहीं करूँगा तो वो किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, तो उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। तो मैं जैसे ही उसको बैटरी के साथ लगाऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास करंट आता है। तो उसके रास्ते में क्या एटम्स पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन एटम्स का कोलाइड करेंगे तो क्या होगी, रुकावट होगी, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कहता है इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में दे रहा है 10 मेगा ओम। तो कहता है तो अगर इसके तरफ क्या क्रिएट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, कितने का, 100 वोल्ट का। कैसे क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि मैंने इसको बैटरी से अटैच किया। ये समझ लो इधर 100 वोल्ट है और इधर क्या है, 0 वोल्ट है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 100 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दे रहा है 100 वोल्ट का। तो कहता है इसकी वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आपने मालूम करना है। जो चीज़ें दे रहा है वो गिवन डाटा में लिख लो। अच्छा बच्चों रेजिस्टेंस मुझे दे रहा था 10 मेगा ओम, मेगा प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 6, और ओम वैसे वैसे आ जाएगा। वी कितने वोल्ट की आपने बैटरी के साथ अटैच किया है, ये बैटरी कितना पोटेंशियल क्रिएट किया, 100 वोल्ट का। ये 100 और ये क्या है 0, तो डिफरेंस कितना आ गया, 100 वोल्ट का आ गया। सादा साहब ने ये दिखना पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, 100 वोल्ट। तो करंट जो फ्लो करेगा वो आपने मालूम करना है, 2 फाइन में आप लिखोगे। एज वी नो दैट, यहाँ पे ओम्स लॉ वाला फार्मूला गया, V इक्वल टू आई आर। मालूम क्या करना है आपने बच्चों,
आई मालूम करना है, आर इधर मल्टीप्लाई उधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वी डिवाइड बाई आर आ जाएगा। अब आई को उठा के इधर ले, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, वी की वैल्यू लगाओ, डिवाइड बाई आर की वैल्यू, ये एक सिफर सिफर से चला गया, तो मेरे पास क्या आ गया 10, और जब ये ऊपर जाता है इसके पावर पास में तो क्या ऊपर जाके आ जाता है नेगेटिव में हो जाती है, तो -6 आ गया। क्या बच्चों, वो मुझे कह रहा था आपने मिली एम्पेयर में बताना है, वो कह रहा था आपने आंसर किस में बताना है, मिली एम्पेयर में बताना है। क्या इसको मैसेज लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये ऐसे लिख लो। इसको बच्चों बेसिस सेम है तो पावर फिर ऐड हो जाती है, दोनों को ऐड करो तो फिर यही चीज़ आ जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 किसके होता है, मिली के, तो मिली आ गया, उसका एम्पेयर आ गया। ये भी मेरे पास इतना भी आंसर लिखोगे फिर भी ठीक है, लेकिन वो किस में लिख रहा है 0.01 में। तो जब भी याद रखना, ये आपने 9th क्लास चैप्टर 3 मैथ में 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, और फिजिक्स क्लास 9th में चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो 10 के माइनस में तो इशारे को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, जहाँ पे इशारे ना नजर आए तो यहाँ पे होता है, तो कितने डिजिट लेके जाएंगे, 3 डिजिट, तो 1 2 1 2 और तीसरा जीरो अपने पास लगा के ये लगा दें इशारे, इशारे 0 1 आ जाएगा और साथ मिली एम्पेयर आ जाएगा। ये मेरे पास ये चेक कर लें, ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल 4.4 में क्या कहता है, 14.4 में कहता है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, कहता है कंडक्टर के आपने क्रॉस इतना पोटेंशियल क्रिएट किया है, या इतने वोल्ट की बैटरी लगाई है, करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिंग थ्रू इट, उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। हाउ मच एनर्जी वुड बी obtained फ्रॉम द करंट, आप उस करंट से कितनी एनर्जी obtain करोगे, कितने टाइम में, 2 मिनट में। एक कंडक्टर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, अगर इस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो तो इस कंडक्टर से 2 मिनट में, सॉरी इस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी, वो आपने मालूम करनी है। अच्छा बच्चों, जो चीज़ दे रहा हो यूनिट डाटा में लिखो। बैटरी कितना वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट किया था, 10 वोल्ट का, और करंट कितना फ्लो कर रहा था, 1.5 एम्पेयर फ्लो किया, कितने मिनट तक, 2 मिनट तक। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो 1 मिनट में सेकंड 60, तो 2 मिनट में सेकंड कितने आ जाएंगे, तो 60 को 2 से दे दोगे तो मेरे को जो आ जाएगा टाइम 120 सेकंड आ जाएगा। तो करंट से जो एनर्जी obtain होगी वो आपने बताना है, तो इसको वर्क डन भी कहते हैं। अभी बताता हूँ वर्क डन कैसे। अच्छा बच्चे, छोटी सी आपने, अच्छा आप बच्चों आपने ये एग्जांपल छोटी समझनी है, ये बैटरी है, वायर को हमने स्विच के साथ लगाया, स्विच के आगे हमने क्या लगाया, बल्ब लगाया, बल्ब के फिर हमने वायर को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से अटैच कर दिया है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट क्यों फ्लो करता है, चार्जेस के फ्लो की वजह से। तो चार्जेस जा रहे हैं तो चार्जेस क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो करंट क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा। तो वही आपने एनर्जी मालूम करनी है कि इसको कितनी एनर्जी दी है, एनर्जी obtained फ्रॉम द करंट, आपने उस करंट से कितनी एनर्जी obtain की है, इस बल्ब ने कितनी एनर्जी obtain की, एनर्जी सप्लाइड बाय द क्यू, जो उस चार्ज ने, करंट क्यों होता है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, तो चार्ज ने कितनी एनर्जी दी है वो आपने मालूम करनी है। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वर्क डन, W क्या वर्क डन, तो चार्ज क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, वो आपने मालूम करना है। जो चीज़ दे रहा है वो आप यूनिट डाटा में लिखो। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, या बैटरी कितना वो पोटेंशियल क्रिएट किया था, 10 वोल्ट, करंट था 1, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों एज वी नो दैट, अब मैंने फार्मूला बताया कि ये लगा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा बच्चों, मेरे पास करंट भी है, टी भी है, आर नहीं है, तो पहले हम आर मालूम कर लेंगे। आर कैसे मालूम करेंगे, इसको क्वेश्चन फर्स्ट रहने दो, ये ओम्स लगा देंगे, इज इक्वल टू आई, आर मालूम करना है। आई तो मिडिल तक जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, आपको उठा के दे लो, वी डिवाइड बाई आपको उठा, वी डिवाइड बाई आई को उठा के दे ले आओ, और वैसे वैसे इधर वी की वैल्यू लगाई, डिवाइड बाई आई की वैल्यू लगाई, इधर इनको डिवाइड करोगे तो आपको वैसे ये आ जाएगा 6.667 ओम आ जाएगा। अब मेरे पास आर की भी वैल्यू है, आई की भी है, टी की भी है, हम ये दो तीनों पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या लगाई, 1.5 स्केयर तो स्केयर आ गया, आर की वैल्यू लगाई, टी की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1800 जूल, ये मेरे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल 14.5 कहता है दो रेजिस्टेंसेज हमारे पास, एक 2 किलो ओम की है और दूसरी 8 किलो ओम की, आर जॉइंट इन सीरीज, इनको हमने सीरीज में अटैच किया हुआ है।
इफ़ आ 10 वोल्ट बैटरी, और हमने बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या किया, अटैच किया, कनेक्ट किया अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कम्बिनेशन, उस कम्बिनेशन के एंड्स के साथ 10 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, आपने ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये तीनों क्वांटिटीज मालूम करनी है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आपने मालूम करनी है। करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेज, और हर रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपने मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने मालूम करना है। ये आसान न्यूमेरिकल। अब उर्दू मीडियम के बच्चों का इसमें पढ़ता हूँ, कहते हैं 2 किलो ओम और 8 किलो ओम के दो रेजिस्टेंसेज सीरीज तरीके से जोड़े गए हैं। अगर इस जोड़ के तरफ 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो मुंदरजा झैल विद्यार्थों की कीमतें मालूम करें। सीरीज जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है, हर रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट मालूम करना है, हर रेजिस्टेंस के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। अच्छा बच्चों, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये पढ़ा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ना, इसको कहते हैं एंड टू एंड ऐसे जोड़ना। बैटरी के साथ अटैच किया तो कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 10 वोल्ट की है, और जहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस दे रहा, उधर न्यूमेरिकल में से 2 रेजिस्टेंस दे रहा है। R1 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस दे रहा, R2 हमें दे रहा मेरे ख्याल से 8 किलो ओम की रेजिस्टेंस दे रहा है। तो कहता है इसमें से आपने 3 चीज़ें, करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें से 3 चीज़ें मालूम करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, हर रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपने मालूम करना है, और हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल क्रिएट होगा आपने मालूम करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ये वाला बच्चा लगेगा, ये वाला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फार्मूला। जो चीज़ दे रहा है वो गिवन डाटा में लिखो। R1 मुझे दे रहा था 2 किलो ओम और R2 मुझे दे रहा था 8 किलो ओम। कितने वोल्ट की बैटरी से अटैच किया, 10 वोल्ट की। जो चीज़ें मालूम करनी है वो आप गिवन सॉरी टू फाइंड में लिखे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, R ई क्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को शो करता है, ये मालूम करना है। हर रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप मालूम, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I1 कह देंगे, और इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I2 कह देंगे। I1 मालूम करना, I2 मालूम करना है, और इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा इसको बोल जाइए, ये नहीं आती नहीं है। इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा V1 वो मालूम करना है, इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा V2 आपने मालूम करना है। तो ये तकरीबन 3 पॉइंट्स ये मालूम करना है। इक्विवेलेंट सिस्टम का फार्मूला भी बताया, ये फार्मूला लग जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लगाई, और R2 की वैल्यू क्या 8, तो वैल्यू लगाई, दोनों प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 और 7 किलो ओम यूनिट आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस प्रीफिक्स को ख़त्म नहीं किया तो साथ इधर भी किलो ही आ जाएगा, किलो हम आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये एक छोटा सा पॉइंट आपको मैडम के सामने बताएगा। द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट, कहता है इस जो ये जो हमारे पास है ना, करंट को गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है। दिस मीन्स दैट करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, और इसमें से भी जितना करंट फ्लो करेगा उसमें से भी इतना ही करंट फ्लो करेगा। तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2, ये लिख सकते हैं। तो आपने करंट मालूम करना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। फिर सुन ले बच्चों, करंट को गुजरने का एक रास्ता मिल रहा है, तो जितना यहाँ से गुजरेगा उतना यहाँ से गुजरेगा, तो आपने I मालूम कर लेना है। लिखा हुआ है सीरीज में हर रेजिस्टेंस पर करंट एक जैसा होगा, तो मुझे फार्मूला लगा देंगे ओम्स लॉ होगा, लॉ वाला V इज इक्वल टू I R E। तो I निकालना मैंने, तो R इधर मल्टीप्लाई क्या जगह जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो I को उठा के दे लेंगे, दोनों को उठा के दे लेंगे, डिवाइड पर R ही आ गया। तो V की वैल्यू लगाई और डिवाइड पर R E की वैल्यू लगाई। R E की वैल्यू क्या थी, अब इस प्रीफिक्स को ख़त्म कर दो, 10 मल्टीप्लाई 10 किलो क्या था 10 की पावर 3, और ये हम तो आर ई की जगह के लगा देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर वी क्या 10 डिवाइड बाई आर ई की जगह लगा दिया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये 10 से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा। जब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव ऊपर जाकर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1 वैसे वैसे ही रहा। तो बच्चों ये 10 की पावर -3 किसके होता है, मिली के इक्वल होता है, इसके जब क्या लगाते हैं मिली, और 1 मिली एम्पेयर आ गया कहता था। और उसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपने मालूम करना है, V1 मालूम करना है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा V2 आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे फिर ओह्म्स लॉ वाला फार्मूला लग गया, V इज इक्वल टू आई आर, V1 कह देंगे और R1 कह देंगे। तो इन दोनों से करंट जो फ्लो कर रहा था सेम था इसमें से, तो उसको हम 1 या 2 नहीं लिखेंगे। तो V1 और R1 इसकी रेजिस्टेंस क्या थी बच्चों 2 किलो ओम थी। तो आई क्या मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और R1 क्या 2 मल्टीप्लाई 10 किलो की जगह लगा देंगे 10 की पावर 3, और ये हम इसकी जगह हम ये लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो बच्चों ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ये इसमें आना था
बेसिस सेम हो तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। -3 + 3 तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2 × 10 की पावर 0। किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद कहता है जो R2 में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपने लोग करना है, उसको हम V2 से कर देंगे। V = I या V2 = I R2। तो I की वैल्यू लगाई 1 × 10 की पावर -3, R2 की वैल्यू हमने क्या लगा दी, कितने ओम की रेजिस्टेंस थी R2, 8 ओम की। 8 मल्टीप्लाई बाई किलो की जगह लगा दें, उसकी प्रीफिक्स लगा दें 10 की पावर 3। 8 की रिजर्व दिया तो 8 आ गया। बेसिस सेम तो पावर क्या आ जाती है, ऐड हो जाता है। 10 की पावर -3 + 3 तो ये क्या कैंसिल हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, किसी पावर 0 क्या आती है, 0 होती है, तो 8 हो। अच्छा बच्चों 40.6 ये भी बिल्कुल समान है। कहता है दो रेजिस्टेंसेज हैं आपके पास, 6 किलो ओम की और दूसरी 12 किलो ओम की, आप कनेक्टिंग पैरेलल। यहाँ पर हमने सीरीज में अटैच किया था, यहाँ पर हमने किस में अटैच कर दिया, पैरेलल में। 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड, यहाँ पर हमने कितने वोल्ट की बैटरी से अटैच किया है, 6 वोल्ट की। क्लास इट्स हैंड्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, आपने ये क्वांटिटीज मालूम करनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस, और हर जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपने मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और हर जिसमें जो पोटेंशियल कहता है 6 किलो ओम और 12 किलो ओम की दो रेजिस्टेंसेज पहले तरीके से जोड़े गए हैं। अगर इस जोड़ के तरफ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो मंदरजा केंद्र मालूम करें। पैरेलल जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट और हर रेजिस्टेंस की तरफ पोटेंशियल। ये बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 रेजिस्टेंस, आपने तो 2 ही समझनी है। इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट टर्मिनल्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, और इसके राइट टर्मिनल्स को, ये समझ ली 2 ही हैं, तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो सेम होता है, ये वाला V = V1 V2 V3। यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, करंट को यहाँ पे 2 रास्ते मिल जाते हैं, तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा लेकिन पोटेंशियल एक जैसा डेवलप होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने ये याद रखना है, 120/R = 120/R1 + 120/R2। तो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक अपना फार्मूला लगाना है। एक चीज़ याद रखनी है, ये फार्मूला लीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, और पोटेंशियल यहाँ पे एक जैसा डेवलप होगा, वो आपको सामने डिटेल से समझाया होगा क्यों एक जैसा डेवलप होता है। जब ये मैं टॉपिक करवाऊंगा ना थ्योरी वाले, तो आपको डिटेल से समझा दूंगा। और यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है, करंट को रास्ते 2 मिल जाते हैं। शुरू करते हैं, जो सीधे रहा वो ग्रीन डाटा में लिखो। R1 मुझे दे रहा है 6 किलो ओम, R2 मुझे क्या दे रहा है 12 किलो ओम। कितने वोल्ट की वजह से अटैच किया है, ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास क्या है R2। इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया। इसको R1 कह दें, इसको क्या कहते हैं R2 कह दें। तो कितने वोल्ट की बैटरी से अटैच किया है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, करंट मालूम करना है I1 और I2 मालूम करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने मालूम करना है। अभी मैंने बताया V1 = V2 = V, पोटेंशियल एक साइड डेवलप होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने हैं, पहले ये मालूम करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। R1 कितना 6, तो प्लस R2 कितना 12, 1/12 आ जाएगा। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, 6 और 12, 2 3 × 6, 2 6 × 12, 3 वैसे 2 3 × 6, और 3 1 3 1 3 2 6, 6 2 12, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 2 12 असल में क्या करते हैं, 12 को ऊपर रखते हैं और इसके साथ डिवाइड करते हैं। 6 2 12, 2 को इससे रख देंगे, 2 आ जाएगा प्लस 12, 12 से कैंसिल हो गया, 1 अगर 1 को 1 से रख देंगे आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 जमा 1 क्या आ जाएगा 3 / 12। अब मुझे आर ई चाहिए, तो मुझे 1/RE नहीं चाहिए, तो इसको उल्टाएंगे तो ये भी उल्टा देंगे इसको। आर इक्विवेलेंट ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, 1 नीचे लिखना है, लेकिन ये भी उल्टानी पड़ी, 3 नीचे चला 12 ऊपर चला, 3 1 3 3 4 12, तो मेरे पास 4 आ गया। बच्चों मैंने ये प्रीफिक्स में चेंज नहीं किया था, ये मैंने वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही लगाई थी। तो इसका भी यूनिट किस में आ जाएगा, किलो ओम में आ जाएगा। फिर कहता है आपने करंट मालूम करना है, तो जो मेरे पास जो R1 में से करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं I1 कह दूंगा, और R2 में से करंट फ्लो कर रहा है उसको I2 से कर देंगे। तो ये आपने लोग कर देंगे, यहाँ पे याद रखना करंट डिवाइड हो जाता है। एज वी नो दैट V = I1 R1। तो मैंने बताया कि पोटेंशियल एक जैसा रहता है, तो आपने इसको 1 से ज़्यादा नहीं करता, अभी वैसे का वैसे ही रहा।
तो I1 निकालना, R1 जब मल्टीप्लाई क्या जगह जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको I1 को उठा दे ले आओ, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, V की वैल्यू लगाओ, कितने वोल्ट की बैटरी है 6 की, R1 क्या था 6 किलो की जगह हमने 10 को 3, ये प्रीफिक्स है, ये वाला R1 की जगह ये लगाएं 6 और किलो की जगह लगा देंगे 10 को 3, ये बच्चे लगा दिए। तो बच्चों 6 से कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 1/10 की पावर -3, इसकी जगह ये प्रीफिक्स लगा दें, मिलियन पेयर आ गया। इस तरह V = I2 R2 निकालना है, R2 इधर मल्टी जगह जगह डिवाइड हो जाएगा, I2 को उठा के ले, इन दोनों को उठा के ले आओ, इधर हम क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, कितने वोल्ट की बैटरी है 6 की है, डिवाइडेड बाय R2 कितना था 12 किलो, हम 12 वैसे वैसे किलो की जगह लगा देंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे, इनके बाद 3 लगा दिया, 6 के बाद 6 तो 1/2 करो 0.5 आ जाएगा, जब इसको उठा के प्ले को 10 के बाद -3 आ जाएगा। तो बच्चों ये प्रीफिक्स है 0.5, इसका लगा दें मिली और ये 7 एम्पीयर आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है। तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी 6 वोल्ट की, तो भी जो R1 में पोटेंशियल डेवलप होगा वो भी 6 वोल्ट का होगा और R2 में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो भी 6 वोल्ट का होगा। तो हम लिख देंगे V1 = V2 = V 6 वोल्ट। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझ आइए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और जो सा आपको टॉपिक मुश्किल लगे वो आप भी आपने कमेंट में लाजमी बताना, वो मैं जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिए, पेपर्स की अच्छी तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।